अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक विद चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर। और आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये वर्ड जो है इसी तरह ही है जिस तरह से आप कहते हैं कंपोज करना, कि अब आपने फंक्शंस को कंपोज करना है। और जब भी आपने फंक्शंस को कंपोज करना है तो आपको फिर कम से कम दो फंक्शंस चाहिए। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि हम दो फंक्शंस को कंपोज करके एक तीसरा नया फंक्शन बनाएंगे। अब पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। कॉन्सेप्ट में कहता है कि फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f, जो है सेट x से सेट y की तरफ। ये हमारे पास फंक्शन है f। और एक फंक्शन है हमारे पास z या g कह लें। एक फंक्शन है हमारे पास g जो कि सेट y से z की तरफ है। इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो ऐसा फंक्शन होगा जो x से z की तरफ होगा, और उसको आप ऐसे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, कहता है कि लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। हमारे पास एक फंक्शन है सेट x से सेट y की तरफ, एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। g हमारे पास एक फंक्शन है वो y से z की तरफ है। तो इन दोनों को जब कंपोज करेंगे, कंपोज करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा g ऑफ f ऑफ x। वो फंक्शन होगा फ्रॉम x से z की तरफ। यानी कि ये जो दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको f और g, जो f फंक्शन है उसकी इनपुट x है और आउटपुट y है, तो जो g फंक्शन है उसकी इनपुट y और आउटपुट z होनी चाहिए। यानी कि f की जो आउटपुट है वो g की इनपुट होनी चाहिए, तब फंक्शन कंपोज होंगे। जो f की आउटपुट है वो g की इनपुट होनी चाहिए, तब ये दोनों फंक्शन कंपोज होंगे। और कंपोज होने के बाद वो फंक्शन बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x। तो यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो क्या लिखता है? डेफिनेशन में लिखता है कि लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y and g be a function from set y to set z, then their composition function then their composition function is g of f of x, that is set x to set z such that। अब ये जो कंपोजिशन फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ g f ऑफ x। ठीक है, ये कंपोजिशन फंक्शन लिखने का तरीका है, g ऑफ f ऑफ x, g इंटू एफ ऑफ x या g f ऑफ x। तो ये आपकी कंपोजिशन फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन है। इसकी अगर एग्जांपल कोट करना चाहूं तो वो कुछ ऐसे होगी कि मिसाल के तौर पर सेट x एक टीचर है, सेट y आपका स्टूडेंट 1 है, और सेट z आपका स्टूडेंट 2 है। अब स्टूडेंट 2 जो है ये एब्सेंट है, क्लास में नहीं है, बट स्टूडेंट 1 जो है ये प्रेजेंट है। आपने केस को समझना है कि एक क्लास है, उसमें एक टीचर होगा, दो स्टूडेंट आप ले लें, दोनों आपस में दोस्त हैं। अब स्टूडेंट 1 प्रेजेंट है बट स्टूडेंट 2 एब्सेंट है।
अब टीचर स्टूडेंट 2 को या ये जो दूसरा स्टूडेंट है इसको मैसेज देना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी इनपुट देता है स्टूडेंट 1 को। वो कहता है जी स्टूडेंट 1 को कि आप स्टूडेंट 2 को मैसेज दें कि कल क्लास में टेस्ट है। अब स्टूडेंट 1 क्या करता है, वो स्टूडेंट 2 को मैसेज दे देता है कि भाई सर ने कहा है कि कल क्लास में टेस्ट है। तो मैसेज जो था, जो फंक्शन आपका था वो था मैसेज। तो टीचर ने स्टूडेंट को दिया, स्टूडेंट ने इनपुट ली और उसने आगे जाके उसको दूसरे स्टूडेंट को बता दिया। तो हमने एक फंक्शन कंपोज कर दिया, मैसेज आपका डिलीवर हो गया। कहां से? टीचर से स्टूडेंट को। जो मैसेज है वो क्या हो गया, वो टीचर से स्टूडेंट को डिलीवर हो गया एक्स से जेड की तरफ। तो ये एक एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक था आपका। अब यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 का जरा मैं पहला क्वेश्चन लिख लूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये अब आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहता है द रियल वैल्यूड फंक्शंस आर गिवन बिलो, कि नीचे उसने आपको रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए में, ऐसे फंक्शंस दिए में जिनके आंसर्स रियल है। इसका मतलब यही है। कहता है फाइंड ए में कहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें, बी में कहता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें, सी में कहता है एफ ऑफ एक्स निकालें, डी में कहता है जी ऑफ एक्स निकालें। पहला पार्ट आ गया। पहले पार्ट में उसने फंक्शन दे दिया आपको, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 है और जी ऑफ एक्स 3/x माइनस 1 है। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये चीज एक मतलब अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है। अब आप देख ले, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3/x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बारी बारी ये चीजें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में उसने फाइंड करने को कहा है आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लें, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये जो आपने लिखा है एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने फंक्शन एफ में एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स पुट करना है। ये रहा फंक्शन एफ, आपने इसमें x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है। f इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना। तो ये जो फंक्शन f दिया हुआ है इसमें आप इस x की जगह पे g ऑफ x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 और x की जगह पे आ जाएगा g ऑफ x प्लस 1। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको g ऑफ x की वैल्यू पता है, वो है 3/x माइनस 1। तो इस g ऑफ x की जगह पे आप ये लिख देंगे 3/x माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3/x माइनस 1 प्लस 1। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6/x माइनस 1 प्लस 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1। अब आप एलसीएम ले लें, x माइनस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 1, 6 माइनस 1 हो गया 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। ये आपका आ गया है f ऑफ g ऑफ x। तो ये a पार्ट हो गया। अब आप आ जाए b पार्ट पे, जिसमें उसने कहा है आप फाइंड करें g ऑफ f ऑफ x। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे g इंटू एफ ऑफ x। अब आपने क्या करना है, आपने फंक्शन g में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। जरा इस तरफ आ जाए, ये g ऑफ x दिया हुआ है, तो आपने इस g ऑफ x में इस x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। ठीक है, ये देख लें। तो g में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। g हमारे पास फंक्शन था 3 अब यहाँ पे x आ रहा है, उसकी जगह पे आ जाएगा f ऑफ x फिर माइनस 1। अब वापस इधर आ जाए वापस। अब f ऑफ x की वैल्यू देखें क्या दी हुई है, f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 1। ये जो f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 1, ये आप इधर वापस आ जाएं, इस f ऑफ x की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 1 और एक माइनस 1, ये 1 1 से कैंसल। तो g ऑफ f ऑफ x ये आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2x। ये भी सॉल्व हो गया।
अब आप आते हैं पार्ट नंबर सी की जानिब, जिसमें आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको ऐसे लिख लें, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। तो कुछ भी हो जाए आपने मेथड फोकस करना है। अब देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था, चले मैं यहीं पे लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास 2x+1 सवाल में दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने फंक्शन f में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। ये रहा फंक्शन f, इसमें इस x की जगह पे आप f ऑफ x लगा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास f इंटू 2 इंटू f ऑफ x प्लस 1। अब इस f ऑफ x की जगह पे फिर f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, वो है हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस 1। तो ये बन गया 4x प्लस 2 प्लस 1। तो ये आपके पास f ऑफ x आ गया, वो आ गया 4x प्लस 3। अब पार्ट नंबर डी की तरफ आ जाएं, जिसमें आपने निकालना है g ऑफ x। इसको भी लिख लिया ऐसे g इंटू जी ऑफ x। अब g ऑफ x फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था, मैं दोबारा लिख देता हूं। g ऑफ x फंक्शन आपको जो दिया हुआ था वो था 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, आपने फंक्शन g में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है। फंक्शन g में ये रहा g, इस x की जगह पे g ऑफ x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय g ऑफ x माइनस 1। अब इस g ऑफ x की जगह पे फिर ये वैल्यू पुट कर दे, तो 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। अब आप यहां पर एलसीएम लेंगे, ये मैं आगे कर लेता हूं। तो अब आपने इसका लेना है एलसीएम, इसका एलसीएम अब इधर ले लेते हैं। तो g ऑफ x क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे x माइनस 1 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये x माइनस 1 ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 4 माइनस एक्स। ये आपका आ गया g ऑफ x। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में उसने आपको कहा है फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये दोनों फंक्शन अब आपने माइंड में रखने हैं सॉल्व करने से पहले। पार्ट नंबर ए, जिसमें उसने कहा है आप निकालेंगे f ऑफ g ऑफ x। तो पहली बात फिर वो आ गई, आप इसको ऐसे लिख लेंगे f इंटू जी ऑफ x। अब क्या करना है, आपने फंक्शन f में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है। ये फंक्शन f है, इसमें इस x की जगह पे g ऑफ x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x की जगह पे g ऑफ x प्लस 1। अब g ऑफ x की वैल्यू आपको पता है कि g ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो इधर आप पुट कर दें तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एलसीएम ले लें, जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आपके पास ये पहला आ चुका है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब आप आ जाए पार्ट नंबर बी पर। बी पार्ट में उसने कहा है g ऑफ f ऑफ x निकालें, तो इसको भी आप पहले ऐसे लिख ले, g इंटू एफ ऑफ x। अब आपने क्या करना है, फंक्शन g में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। ये रहा फंक्शन g, इसमें इस x की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x का स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आएगा। अब f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, f ऑफ x है आपके पास स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो आपके पास g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी की तरफ आए, जिसमें आपने f ऑफ x निकालना है। इसको आप ऐसे लिख ले, पहले f इंटू एफ ऑफ x। अब फिर वही बात है कि पहले तो देखिए f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ था। f ऑफ x फंक्शन आपको दिया हुआ था स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन f में x की जगह पर f ऑफ x पुट करना है। फंक्शन f में इस x की जगह पर f ऑफ x पुट करना है। तो बन जाएगा स्क्वायर रूट x की जगह पे f ऑफ x प्लस 1। अब इस f ऑफ x की जगह पर आप f ऑफ x की वैल्यू ही पुट करेंगे, वो स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो ये स्क्वायर रूट x प्लस 1, बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होता। तो ये आ गया आपका f ऑफ x। अब आप लिखेंगे डी पार्ट के लिए g ऑफ x। इसको भी आप ऐसे लिख लें g इंटू जी ऑफ x। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि g ऑफ x क्या था। g ऑफ x था हमारे पास पर x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने फंक्शन g में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है। फंक्शन g में इस x की जगह पे g ऑफ x पुट कर दें। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय g ऑफ x का, और इस g ऑफ x की जगह पर फिर ये g ऑफ x वैल्यू लगा दें। 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर x4। ये x4 ऊपर आ जाएगा, तो आपको g ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x4 ऊपर ले जाएंगे, x4 नीचे आपके पास बचता है 1। नीचे वाला 1 आप लिखें ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो जवाब सिर्फ आता है x4। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर डी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको फंक्शन उसने दिया है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1 और g ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है। वही बातें आप अपने ज़हन में रखें कि सबसे पहले ए पार्ट के लिए, ए पार्ट है आपने निकालना है f ऑफ x, जिसको आप लिख सकते हैं f इंटू एफ ऑफ x। तो क्या करना है, आपने फंक्शन पहला पार्ट था f ऑफ g ऑफ x, तो आप इसको लिख सकते हैं f इंटू जी ऑफ x। तो आपने क्या करना है, फंक्शन f में इस x की जगह पर g ऑफ x पुट करना है। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और x की जगह पे आ जाएगा g ऑफ x माइनस 1। ये रही g ऑफ x की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वो इधर लगा दें, तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्क्वायर ओपन कर लें, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 से कैंसल। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, यहाँ पे बचता है x4 प्लस 2x स्क्वायर। आप देखें x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप x स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, तो पीछे रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट अलग, स्क्वायर रूट से कैंसल। तो आपको f ऑफ g ऑफ x मिल जाएगा, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसका a पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं बी सी डी जी। अब तो ये हो गया आपका a। अब b करते हैं। अब b में उसने आपसे पूछा है g ऑफ f ऑफ x, जिसको आप लिख लेंगे g इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, अब वो पार्ट अपने जेहन में रखिएगा कि f और g की वैल्यू क्या दी हुई है। तो बहरहाल आपने करना क्या है, फंक्शन g में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है। अब फंक्शन g जो दिया हुआ था वो था आपका ब्रैकेट में पहले लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 फिर होल स्क्वायर। तो ये हमने फंक्शन g में x की जगह पे f ऑफ x पुट कर लिया। अब आप f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करें। अब देखिए f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है आपको
1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस वन होल स्क्वायर। अब आप इसका भी एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस वन आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, 1 1 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका g ऑफ f ऑफ x। अब आप आ जाए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में उसने कहा है कि आप f ऑफ x निकालेंगे, इसको आप लिख लेंगे f इंटू एफ ऑफ x। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने कि आपको जो f ऑफ x दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस वन। तो पहला काम तो आपने यही करना है कि फंक्शन f में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है, यानी कि इस x की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट f ऑफ x माइनस वन। अब इस f ऑफ x की जगह पे फिर ये f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, ये लिखी हुई है, f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस वन। तो आपका f ऑफ x बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस वन। एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस वन। स्क्वायर रूट को अब देखिए, जब ये वाला स्क्वायर रूट उठा के आप ऊपर लेके जाएंगे, तो जब आप स्क्वायर रूट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म्स उलट जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली जो है वो नीचे चली जाएगी। जब स्क्वायर रूट को आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाएं तो अंदर वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल हो जाता है, वो उलट जाती हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा, एक ही स्क्वायर रूट लिखें और उनमें इन रकमों को उल्टा लें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन नीचे आ जाएगा। ये आपका आ गया f ऑफ x। अब आ जाए पार्ट नंबर डी पे, जिसमें आपने निकालना है g ऑफ x। अब g ऑफ x की वैल्यू, इसको पहले तो आप ऐसे लिख लें, g इंटू जी ऑफ x। अब रिकॉल करें कि हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या थी। g ऑफ x की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो आपने अब क्या करना है कि फंक्शन g में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है, ये रहा x, इस x की जगह पे g ऑफ x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा g ऑफ x का स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब g ऑफ x की जगह पे फिर ये वैल्यू लिखें, एक स्क्वायर पहले ही है और एक वैल्यू पुट करते हुए दूसरा स्क्वायर ये आएगा, तो दो स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये वाली ब्रैकेट अनजस्टिफाइड होगी, इसको भी ऐसे कर लें, बल्कि इसको फिर आप करली ब्रैकेट कर लें, ब्रैकेट्स का भी कोई अदब लिहाज होता है, प्लस वन, ठीक है। दो स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 4 प्लस वन। बस ये आपके पास g ऑफ x होता है। तो ये आपका हो गया इसका डी पार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आ गया आपका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। इसमें उसने आपको f ऑफ x दिया हुआ है, अगर आप देखें f ऑफ x है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और g ऑफ x है 2 ओवर स्क्वायर रूट x। वही सारी बातें हैं, तो सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट नंबर ए, जिसमें आपने f ऑफ g ऑफ x निकालना है, इसको आप लिख लेंगे f इंटू जी ऑफ x, और क्या करेंगे कि फंक्शन f में ये दो जगह पे x आ रहा है, उन x की जगह पे आप ये g ऑफ x पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x की पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x का स्क्वायर 3। अब देखें 2 की पावर 4 16, नीचे क्या होगा, अपना पावर जरा अलग कर लें। आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और पावर 4, ठीक है। माइनस 2 इंटू
4 डिवाइडेड बाई ये स्केयर रूट से कैंसिल होके x हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल होके x स्केयर हो जाएगा। हाँ जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया x स्केयर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x, एलसीएम ले लें तो x स्केयर आ गया, x स्केयर से कैंसिल 48। अब यहाँ पे एक x को कैंसिल करेगा, एक x बचेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 8x। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसमें से क्या करें, 8 कॉमन ले लें, 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, तो ये आपका आ गया f ऑफ g ऑफ x। अब आते हैं बी पार्ट की जानिब, जिसमें आपने निकालना है g ऑफ f ऑफ x। इसको लिख लें g इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो फंक्शन g है ये लिखा हुआ है 2 बाय स्क्वायर रूट x, फंक्शन g में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है, वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और f ऑफ x। अब यहां पे आप f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये आपके पास g ऑफ f ऑफ x आ गया, 2 डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। अब आते हैं पार्ट सी की जानिब, जिसमें आपने निकालना है f ऑफ x। आप इसको लिख लेंगे f इंटू एफ ऑफ x। अब आपने फंक्शन f में x की जगह पे f ऑफ x पुट करना है, फंक्शन f आपके पास क्या है, वो है आपके पास 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो फंक्शन f में इन दोनों x की जगह पे f ऑफ x पुट करेंगे तो बन जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 4 है। अब इस f ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू लगा दें, 3 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर वही बात यहाँ पे पावर 4 है। बस यही इसका आंसर है, इससे ज्यादा आपने इसको सॉल्व नहीं करना। और एट द एंड डी पार्ट में आपने g ऑफ x निकालना है, जिसको आप लिख लेंगे g इंटू जी ऑफ x। अब जेन में आपके होना चाहिए कि g ऑफ x था क्या, तो g ऑफ x आपके पास था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, तो आपने फंक्शन g में x की जगह पे g ऑफ x लगाना है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट g ऑफ x, और g ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। फिर वही बात है, याद करें कि जब मैं स्क्वायर रूट को ऊपर लेके जाऊंगा तो अंदर वाली वैल्यूज उलट जाएंगी, यानी कि स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 1, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट x आ जाएगा। तो ये हो गया आपका g ऑफ x। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।